नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। मां शैलपुत्री का जन्म हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में मां शैलपुत्री का जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था और उनका नाम सती था। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने बिना बुलाए अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। समय बीतने पर माता सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई और उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां शैलपुत्री का स्मरण करते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती है। मां अपने भक्तों को साहस, धैर्य और शुभ फल प्रदान करती है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना से पूरे 9 दिनों की पूजा का शुभ आरंभ होता है। इसलिए भक्त इस दिन विशेष श्रद्धा से माता का पूजन करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना से पूरे 9 दिनों की पूजा का शुभ आरंभ होता है। इसलिए भक्त इस दिन विशेष श्रद्धा से माता का पूजन करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। मां अपने भक्तों को साहस, धैर्य और सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। आइए हम सब मिलकर श्रद्धा से बोले, जय माता दी,